तो हेलो बच्चों, आप लोगों के बीच एक और लेसन प्रश्नावली 3.1 लेके एक और वीडियो में आ गए हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखें। काफ़ी जो है अच्छा एक्सरसाइज है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए, आफ्ताब के निका नाम है, वो अपने पुत्री से बात कर रहा है और बात करने के क्रम में कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। इसमें पहले हमको मानना होगा, तो मानते हैं। माना कि आफ्ताब की वर्तमान में जो है, वर्तमान में आयु जो है उसकी वो x वर्ष। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष। अब पुनः उसकी पुत्री, अब आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु जो है वो हम मानते हैं y वर्ष है। आशा करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में दिया गया है 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु और, तो देखिए 7 वर्ष पूर्व, अभी आफ्ताब की आयु जो है वो x वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का होगा वो? तो जितना है उतने में से 7 वर्ष माइनस हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझिए कि अभी किन्हीं का उम्र जो अगर 25 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष माइनस करके 7 वर्ष पूर्व उनका उम्र जो होगा वो 18 वर्ष हो। आशा करते हैं आप इस बात से सहमत होंगे। तो उसी तरह से इसमें अब पुनः एवं पुत्री की आयु जो होगा, पुत्री की आयु y वर्ष है और 7 वर्ष पूर्व, इसमें भी y-7 हो जाएगा। अब ये दोनों में बताया गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब जो है वो बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफ्ताब तुमसे यानी अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था यहाँ पे, तो 7 गुनी आयु यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। इस तरह से यहाँ पे देखिए आफ्ताब की आयु जो है 7 वर्ष पहले क्या थी, वो x-7, और उसकी पुत्री की 7 वर्ष पहले क्या थी, y-7। और जो है 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु जो उनकी पुत्री की आयु का कितना गुना था, 7 गुना। इस तरह से अब इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करेंगे तो इधर वाला किधर रहने देते हैं, पहले जो है बारी बारी से इसको जो है ये दोनों से गुना करते हैं। तो यहाँ पर है x-7 इक्वल टू 7 को y से गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49। अब आगे x, ये प्लस में 7 हुआ है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस में 7y हो जाएगा, और इधर 49 पहले से है और ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7। इस तरह से ये हो गया x-7y बराबर 56। ये हो गया आपका समीकरण 1। समझ गए होंगे। अब देखिए आगे इसमें बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, फिर प्रश्न से चले थे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से 3 वर्ष बाद। देखिए जैसे कि 7 वर्ष पहले था तो उसको क्या किए थे, माइनस किए थे। यहाँ पर पूर्व था तो माइनस किए थे, यहाँ पर बाद है। तो अभी जो है आफ्ताब की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद वो जो है आफ्ताब की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह से पुत्री की आयु जो हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा।
अब इन दोनों में जो है एक रिलेशन दिया है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। जो 7 गुनी आयु का था ना यहाँ पे, अब जो केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। यानी आफताब जो है, आफताब अपनी पुत्री की आयु का जो है 3 गुना रह जाएगा। समझ गए? यहाँ देखिए आफताब की आयु जो है कितना है, x+3 है और पुत्री है y+3 और इसका 3 गुना यानी गुना 3 इस तरह से। फिर इसको x+3 को इधर ही रहने देते हैं, इसको बारी बारी से गुना करेंगे, 3 को y से गुना करेंगे 3y प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा और इधर प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरह से हो गया x - 3y बराबर 6। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 मालूम हो गया। अब इसमें बोल रहा है क्या यह मनोरंजक है, तो आप बताइए क्या आपको यह मनोरंजक लगा, यानी कि आपको एंटरटेनिंग लगा। आगे है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये जो स्थिति है इस स्थिति को बीजगणितीय रूप, तो देखिए बीजगणितीय रूप क्या हुआ, ये जो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 लाए हैं, यही समीकरण 1 और 2 यहाँ पर बीजगणितीय रूप हो गया। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर हटाते हैं तो जो है प्रश्न थोड़ा साइड करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा है समीकरण 1, इसको हम यहाँ रखते हैं और ये जो हमारा है समीकरण 2, इसको जो है हम यहाँ रखते हैं। इसमें थोड़ा सा देखिए ये जो समीकरण 1 और 2 आया है, सॉरी, ये जो समीकरण 1 और 2 आया है यही हमारा जो है 1 और 2 ये बीजगणितीय रूप में है। अब इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए अब आइए इसको जो है हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को बचा के बाकी सभी को आप मिटा देते हैं। आप जो है इस तरह से तैयार कर लेंगे। समीकरण 1 वाला इधर है और 2 वाला जो है नीचे है, इसको बचा के बाकी सभी को जो है इस तरह से मिटा देते हैं ताकि जो है अब इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त किया जा सके। तो देखिए ये जो हमारा समीकरण 1 है, ये जो हमारा यहाँ पे समीकरण 1 है और ये जो समीकरण 2 है, यही दोनों जो हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब इस बीजगणितीय रूप से जो है हम इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। बीजगणितीय रूप से में अब जो हम इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त होगा, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जो है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसको हल करेंगे, कैसे वो भी देख लीजिए। तो देखिए ये जिसको हम समीकरण 1 माने हैं, इसमें से जो है 2 चर हैं x और y के रूप में। इसमें एक चर को एक साइड ही रखेंगे और दूसरा चर को जो है दूसरे साइड कर देंगे इस तरह से। तो ये जो हमारे हो गए, इधर जो हम y का मान रखेंगे तो उसको y का मान रख के इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो हो गए हमारे ये हमारे जो है x और y का 2 मान, इस तरह से 2 मान या 2 से अधिक मान हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से समीकरण 2 में भी ये जो है एक पार्ट को जो उधर रख करेंगे, इससे भी एक पार्ट बनेगा। इसमें भी x और y का मान जो है बारी बारी से आएगा। इसमें भी 2 या 2 से अधिक मान जो है निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कैसे मान निकालते हैं वो जरा समझिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया x बराबर 56 + 7y ऐसा दिया गया। इसी में अगर हम मान लेते हैं कि y का मान जो है अगर यहाँ पर 2 है,
y का मान, ये जो y है, इस y के जगह पर हम क्या रख देते हैं, इस y के जगह पर हम रख देते हैं 2। तो जो y है इसको मिटाते हैं और y के जगह पर हम रखते हैं 2। इस तरह से 2 रखें तो ये क्या हो गया 56 प्लस 7 दूना 14, इस तरह से ये हो गया 70। और ये 70 किसका मान आया, तो ये देखिए x का मान है। इस तरह से y का मान हम मानते हैं तो वो x का मान इस तरह से आता है, तो ये 70 के रूप में आया। आशा करते हैं आप इस चीज को समझ रहे हो। चलिए उसी तरह से y का मान अब जो है हम यहाँ पर 2 माने थे, 70 आया, काफी बड़ा मान आया। इसको थोड़ा बड़ा मानना है तो इसको मान लेते हैं ये जो है जितना बड़ा मानेंगे उतना बड़ा मान आएगा, इसलिए इसको हम जो है माइनस में मान लेते हैं कि माइनस में 4 है। अब जो है यहाँ पर x का, यहाँ जो y का मान यहाँ 2 रखे थे इसके अनुसार, अब जो है y का मान जो है -4 रखना है। अब आइए -4 रख के इसको हल करते हैं। तो देखिए -4 रख के जब इसको हल करेंगे तो हो गया यहाँ पे -4, तो हो गया 56, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। और जब 56 में से 28 को माइनस करेंगे 28 आएगा। इस तरह से x का मान यहाँ पे निकल के आ गया है 28, जो कि जो है इससे काफी छोटा है। ठीक है, अब फिर से जब हम y का मान जो है -6 मान लेते हैं। देखिए इसमें आप कुछ भी मान सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना होगा ऐसी संख्या को मानना ताकि ऊपर वाला मान जो है थोड़ा छोटा आए। चूंकि जो है इसको फिर आप जो हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, इसको जो है ग्राफ पे दर्शाना होगा इस नंबर को, इसमें जो बड़ा नंबर होगा उसको दर्शाना होगा बड़ा नंबर तक, इसलिए जो इस मान को जो है छोटा छोटा लाने का प्रयास करते हैं। अब जब यहाँ पर x का मान, y का मान जो है, y का मान क्या लिए हैं, -6 लिए हैं, तो -6 लेंगे तो हो जाएगा 56 -42। इसको जब घटाएंगे तो आएगा आपको 14, ये हो गया 14। समझ गए। उसी तरह से इसमें यहाँ पर दिया गया x बराबर 6 + 3y। इसी में ये जो y है, y को अगर हम मान लेते हैं कि y जो है वो 0 है, y जब 0 होगा, 0 के अलावा कुछ और मान लेते हैं, y जब 1 होगा, तो यहाँ पर जब y 1 होगा तो हो जाएगा 3, या y का मतलब 1, तो 3 गुना 1 पहले से 6, तो हो जाएगा आपका 6 + 3 = 3 यानी कि 9। और 9 किसका मान आया, ये जो है x का मान है। इस तरह से x का मान आ गया यहाँ से 9। समझ रहे होंगे। अब जब हम y का मान जो है -3 मानते हैं तो माइनस भी मान सकते हैं। तो आप देखिए इसका मान कैसे निकलेगा। इस बार जो है y का मान जो है माइनस में रखना है, तो माइनस में मान रखते हैं, और माइनस में कितना रखना है, माइनस में 3 रखना है। तो इस तरह से ये हो गया 6 + -3 = 9। तो इस तरह से इसका मान जो है -3 आया, तो ये -3 यहाँ पर हो गया, यानी कि -3 रखने पर -3 ही आया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है -5 रख लेते हैं। तो -5 जब रखते हैं तो देखिए आप -5 रख के देखते हैं, यहाँ पर माइनस में 5 रखना है। देखिए ये माइनस में 5 हो गया, तो हो गया 6 + -5 दिया 15, माइनस में 9 आ गया। समझ गए। अब यही जो मान हमारा निकला है, इसी को अब हमको ग्राफ में दिखाना है। और ये मान कैसे निकला है, इसमें जो है एक मान को हम मानते हैं तो दूसरा मान, उस मान को रखने से दूसरा मान हमको निकलता है। समझ गए। अब इसको ग्राफ में समझते हैं। तो देखिए ग्राफ में इसको बनाते हैं। ग्राफ में बनाने के लिए कुछ बॉक्स जो है, बॉक्स का प्रयोग करते हैं। चलिए बॉक्स से तो अच्छा बन रहा है, चलिए बॉक्स का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह का बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें हम जो संख्याओं को मानेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से।
संख्या मोनेगी। तो देखिए इसको मोड़ने से क्या हुआ, यहाँ हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये जो मान हमारा आया है इसको हम मिटा दें, बल्कि पूरे को मिटाते हैं। इससे तो ये मिट नहीं रहा है, बाकी इससे मिटाते हैं। देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पे आप यहाँ देख पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर जो है अगर हम इसको, ये x अक्ष है तो ये y अक्ष होगा, आप जानते हैं। उधर x रहता है, इधर जो है x डैश रहता है, और इधर जो है y रहता है तो नीचे y डैश रहता है। और यहाँ पर चूंकि जो है मान जो है प्लस में प्लस माइनस दोनों में आया, हमको इस तरफ भी बनाना है उस तरफ भी बनाना है। इसके लिए जो है इसे थोड़ा छोटा सा जो है बनाते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसके लिए इसको जो है पहले क्लियर करते हैं। तो देखिए इस तरह से ये क्लियर हो रहा है। क्लियर होने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, और इस बार जो है उतना नहीं करके सीधा सीधी देखिए ये जो हमारा है ये एक अक्ष है, और एक दूसरा हमारा जो है ये अक्ष है। आप जानते हैं इसी में जो ये वर्टिकल होता है, ये वाला वर्टिकल वाले को जो है ऊपर में y और नीचे में जो है y डैश बोलते हैं, इसको y और y डैश में बोलते हैं। ये हो गया y, ये हो गया y डैश, और इधर जो होता है इधर x और इधर x डैश होता है, समझ गए। अब जो है इस पर जो इस संख्या को दर्शाना, तो देखिए ये जो बड़ा मान है इसको छोड़कर केवल जो इन दोनों मान को, और इसमें जो है कोई भी मान, जैसे इन दोनों मान को जो इस पर रखते हैं, तो जैसे कि इस दोनों मान को रखेंगे तो इसमें पहले जो संख्याएं हैं, संख्या 28 तक है, x का मान 28 तक है प्लस में, तो x का मान प्लस में जो 28 तक ले जाएंगे। तो 28 तक ले जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 डिजिट में आया तो इसको जो है 3 के डिजिट पे ले जाते हैं। ये है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, इस तरह से 3 डिजिट में गया। उसी तरह से अब जो है एक 3 डिजिट में गया तो बाकी का जो है सभी वो भी 3 डिजिट में ही जाएगा। माइनस में 3, माइनस में 6, माइनस में 9। आप कहेंगे सर इसमें जो है माइनस में ये सभी लिए हैं, अगर माइनस में जो है अगर हमको 7 आ जाएगा तो, या फिर प्लस में 4 आ जाएगा तो उसके लिए भी आपको बताएंगे। अब जो है y का मान जो है हाईएस्ट y का मान जो है -6 तक है, और प्लस में जो है y का मान नहीं है, तो फिर भी जो है 3 के रूप में मानते हैं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। फिर नीचे में डैश वाले में जो है माइनस होता है, जैसे इधर डैश है माइनस वाला मान हुआ, उसी तरह से इधर डैश है तो इधर भी माइनस वाला मान हुआ। इस तरह से -3 -6 -9। तो देखिए हमको पहले समीकरण 1 वाले को दर्शाना, जो कि क्या है, x बराबर 56 + 7 हुआ है, या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं x - 7y बराबर 56, समझ रहे हैं।
तो इसमें जो है x का मान जब 28 होगा तो y का मान क्या होगा, तो y का मान होगा -4। आइए देखते हैं, x का मान जब 28 होगा तो देखिए ये 27 और 30, इन इसके और इसके बीच में दो संख्या आ रहा है, एक जो 28 एक 29। तो ये जो 28 आ रहा है यहाँ पे, ये पहला जो है बीच में दो संख्या आ रहा है, उसमें से पहला संख्या ये जो है ये 28 है इस तरह से, और ये जो है ऊपर की ओर गया है x, और जो है x यहाँ ऊपर की ओर दिए और y जो उस तरफ देंगे, y का मान जो है -4 है, तो y का मान देखिए -4, वो तो नीचे आएगा तो उसको ऊपर नहीं करना था, उसको करना था नीचे, ताकि जो है y का मान फिर से देखिए यहाँ पर जब -3 -4 -5, हमको -4 लेना तो -4 इस तरह से जाएगा। इस तरह से ये पॉइंट जो है यहाँ पर टच हुआ, ये जो यहाँ पर पॉइंट टच हुआ, इस टच वाले पॉइंट को जो है हम एक बिंदु समझ लेंगे, इस पॉइंट को। अब जो है शेष जो है इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये ग्राफीय विधि है इसलिए शेष को जो है मिटा देते हैं। इस पॉइंट को ही केवल मिलाना रहता है, और पॉइंट जो है कैसे आपको मिलाना रहता है, इसी तरह से जहां पे दोनों मन आपस में एक दूसरे को काटता है वहीं पर मिलाना रहता है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब इसी में अभी जो है हम केवल इस मान को वहां पर रखें, अब जो है इस मान के बाद इस मान को भी रखना, जिसमें y का मान जो है क्या है वो -6 और x का मान क्या है 14, x का मान 14 है वो प्लस में है, तो यहाँ देखिए 12 के बाद 13 14 इस तरह से, ये 14 बना। अब जो ये ऊपर करेंगे कि नीचे, उसके लिए देखिए y का मान माइनस में है, y का मान माइनस में नीचे रहता है तो ये नीचे हो जाएगा, ये नीचे इस तरह से हो गया, और y का मान -6 और -6 इधर है, इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये जो है यहाँ पर बन रहा है ना, इस तरह से इस बिंदु को जो है रखेंगे। ये हमारा दो बिंदु इस तरह से समीकरण 1 वाले से इस वाले मान से जो दो बिंदुओं को प्राप्त हो गया। अब यही दोनों बिंदु को जो है हम यहाँ एक लाइन से मिला देंगे, एक लाइन में दोनों बिंदु को मिलाएंगे। एक लाइन में मिलाने के लिए देखिए एक ये लाइन तो सीधा है लेकिन एक पर है दूसरे पर नहीं है, तो उसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन को जो है घुमाएंगे थोड़ा सा, इस लाइन को थोड़ा सा रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए कैसे रोटेट होगा देखते जाइए आप। ये जो है इस तरह से, इसका एक सिरा यहाँ और दूसरा सिरा जो है यहाँ से पकड़ के देखिए थोड़ा नीचे हो रहा, तो देखिए इस तरह से ये जो हमारा लाइन हुआ, ये हमारा ये जो लाइन हुआ किसका लाइन हुआ, वो x - 7 हुआ बराबर 56 का लाइन हुआ। ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं इसके समीकरण का x - 7y बराबर 56, यानी कि ये समीकरण जो है 1 का लाइन ड्रॉ हो गया, और ये जो है यही ग्राफीय रूप है। अब इसी तरह समीकरण 2 वाला भी करेंगे। समीकरण 2 वाले में जो है x का मान जो है हमको पहले y मानना है, फिर से जो है y का मान जो है 1 मानना है, x का मान जो है 9, सॉरी x का मान जो है 9 वो जो है प्लस में इधर है, और y का मान जो है वो 1 है जो कि ऊपर की तरफ है। जिस तरह से यहाँ पर 3 हुआ तो इससे पहले 2 होगा, उससे भी पहले 1 होगा, और यहाँ पर 9 है तो इस तरह से ऊपर और ये इधर जाएगा, ये कुछ यहाँ पर बिंदु टच करेगा। इस तरह से ये बिंदु हमारे हो गए जहाँ पर उसका निर्देशांक क्या है, x का मान 9 और y का मान 1। उसी तरह से आप दूसरा मानेंगे x का मान -9, उधर प्लस में है तो इधर x का मान -9 है, और y का मान जो है y का मान इधर है -5, और -5 जो है वो नीचे होगा। ये देखिए -3 -4 -5 और -9, ये इधर आएगा और ये नीचे जाएगा। इस तरह से ये जो है आपका यहाँ पर जो है लगभग कटेगा। इस तरह से ये बिंदु हो गया। अब फिर से जो है इसको आपस में मिला देंगे। इसको जब आपस में मिलाएंगे तो देखिए अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को जब ड्रॉ करेंगे, ये देखिए लाइन कुछ इस तरह से, अब जो है इस बिंदु को इस से टच कराना है, इसको थोड़ा नीचे ले गए और इसको जो है थोड़ा ऊपर ले गए।
तो देखिए आप जाके जो है ये दोनों बिंदु एक दूसरे को इस तरह से यहाँ पर ये जो है रेखा दोनों बिंदु को टच कर रहा है। अब इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो लाइन दिया गया है ये वाली लाइन, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, देखिए इस तरह से आएगा। इस तरह से होने के बाद जो है ये दोनों ही इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों ही इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये जो हमारा ये जो दूसरा जो ये ग्राफ का रेखा हुआ, ये जो रेखा का जो है कौन समीकरण से लिया गया, दूसरा जिसका है मान x - 3y = 6, इसमें लिख देंगे x - 3y = 6। यही हो गए हमारे ग्राफीय रूप। आशा करते हैं अब जो है बीजगणितीय रूप जो कि इस रूप में होता है और ग्राफीय रूप पहले इसको इस ज्यामितीय रूप में, ज्यामितीय के रूप में लिखने के बाद इसको जो है इस तरह से ग्राफीय रूप में लिख सकते हैं। आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसमें बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा फिर से देखिए इसमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। इस बार इसको जो है सावधानी पूर्वक थोड़ा अच्छी तरह से जो है और बनाने का प्रयास करेंगे ताकि जो है वो जो ज्यादा टाइम जो लग गया था वो टाइम थोड़ा जो है कम लगे। उसके लिए जो है प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। 3900 रुपये में जो है क्रिकेट के कोच थे, उन्होंने 3 बल्ले और जो है 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस प्रकार इस स्थिति को जो है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। तो पहले मानना होगा कि माना कि यहाँ पर जो है बल्ला और गेंद खरीदने की बात है। माना कि एक बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत जो है बराबर कितना मानते हैं, मान लेते हैं कि एक बल्ला की कीमत जो है वो x रुपया। उसी तरह से पुनः एक गेंद की कीमत जो है मान लेते हैं कि वह y रुपया है। आशा करते हैं आप इसको समझ गए। अब प्रश्न से इसमें पहली बार में दिया गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया खर्च किए। कब? जब 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदे। एक बल्ला की कीमत x रुपया था, 3 बल्ला की कीमत 3x, एक गेंद की कीमत जो है y रुपया था, 6 गेंद की कीमत 6 हुआ। और इन्हीं दोनों को मिला के जो उन्होंने कितना रुपया खर्च किया, 39। यही हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। या इसको आप जो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके इससे काट दीजिए तो थोड़ा छोटा समीकरण आएगा जो कि हमको आगे हल करने में आसानी होगा। यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आया x + 2y = 3900। अब देखिए यहाँ पर 3 कॉमन लेने पर यहाँ पर ये 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ तो ये x था तो x यहाँ पर आ गया। यहाँ 6 में से 3 कॉमन लेने पर 2 कैसे है, आप समझ लेंगे सर 6 था उसमें से आप 3 कॉमन लेनी है तो आपको शेष तो 3 बचना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये जो है गुणनफल के रूप में होता है, ना कि जो है यहाँ पर अंतर के रूप में होता है। जैसे 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, यही 2 × 3 को जो आपस में गुना करेंगे तो 6 होगा। इसमें से इस 3 को जो हम कॉमन ले लिए, तो 3 की जब कॉमन ले ली तब हमारा शेष क्या बच गया, 2 बच गया। इस तरह से यहाँ पे 2 और उसके बाद y था तो y हो गया। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब इसके बाद क्या है, अब जो है इसमें आगे इसी चीज को क्या करना है, देखिए अब इस जो 3 हम कॉमन लिए हैं उसको उस तरफ ले जाना है। ये जो 3 कॉमन लिए इधर आप 3 को उधर ले जाएंगे, इधर बचेगा x + 2 हुआ, और ये जो 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 और 9 में 3 से भाग करेंगे 3, इस तरह से 2 शून्य। ये हो गया हमारा समीकरण 1। आशा करते हैं आप इसको समझ गए। ये प्रश्न से था। अब आगे इसी में फिर से बोल रहा कि उसने जो एक और बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीद। तो फिर से पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से क्या किया उन्होंने, एक बल्ला, एक और बल्ला, एक बल्ला की कीमत जो x रुपया ही है और
दो गेंद, इसी प्रकार के दो गेंद, एक गेंद की कीमत जो है ₹y, तो दो गेंद की कीमत ₹2 और इसको जो है इसमें कितना रुपया उनको खर्च हुआ 1300। ये हो गया हमारा समीकरण 2। आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। यही जो समीकरण 1 और 2 हमारा आया है, यही हमारा किस रूप में है, बीजगणितीय रूप में। समझ गए, ये हमारा बीजगणितीय रूप में हो गया। अब हमको इसको ज्यामितीय रूप में बनाना है। तो ज्यामितीय रूप में बनाने के लिए समीकरण 1 और 2 दोनों से जो है एक बॉक्स बना के उसका मान निकालते हैं। तो आइए इसका मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 2 दोनों को थोड़ा जो है साइड साइड इस तरह से लिखते हैं। साइड में लिखने के बाद यहाँ पर जो है देखिए, ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। दोनों से एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने से पहले इसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे। इधर हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2y, और दोनों में देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों x प्लस 2y बराबर 1300 इसी रूप में। जो इसका मान होगा वही इसका भी मान होगा। आशा करते हैं आप इस बात को समझ रहे होंगे। इस तरह से इसमें जो है x y का मान जो आएगा वही मान जो है इसमें भी x y का आएगा। क्योंकि दोनों समीकरण सेम है तो मान जो अगर सेम रखेंगे तो सेम मान ही हमको आएगा। ये हो गए हमारे x और ये हो गए y, इसमें भी हो गए हमारे x और y। अब दोनों में मान रखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि जो y है, y का मान हम मान लेते हैं कि 300, खुद से 300 मान लिए तो हमारा समीकरण क्या है, x बराबर 1300 माइनस 2y। यही जो y है, y का मान हम कितना मान है 300। इस y को जो है यहाँ पर मिटा के इसका मान रखते हैं गुना में 300। इस तरह से क्या हो गए 1300 माइनस 300 दूना 600, यानी कि जो है x का मान जो आया है कितना है, x का मान आप कहेंगे सर x का मान जो आपको आया है 700। इस तरह से x का मान हो गया 700। और सेम इसी तरह चूंकि दोनों समीकरण सेम है, इसमें भी जो y का मान 300 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 700। आशा करते हैं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है हमको मानने के लिए, हम मान लेते हैं कि जो है इस बार y का मान जो है वो 500 है। जब y का मान 500 होगा, यहाँ पर देखिए y का मान 500 रखेंगे तो 500 दूना ये 1000 हो जाएगा, और इसको घटाने पर जो ये 300 है, ये 300 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर ये 500 और यहाँ पर ये 300। आशा करते आप ये समझ गए होंगे। अब जो है इसको जो है हम यहाँ पर ग्राफ के रूप में आपको बताते हैं। तो देखिए इस बार जो है एक भी नहीं x का नहीं y का मान जो है माइनस में आया। इसको हम जो है केवल इस ग्राफ को हम केवल इतना सा भी बना सकते हैं। केवल इस बॉक्स का ग्राफ भी बनाने से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें y का मान जो है या x का मान माइनस में नहीं है। तो इस तरह से ये x हो गए, इधर x डैश हो गए, ये y हो गए, इधर ये y डैश हो गए। ठीक है। अब देखिए x का मान जो हाईएस्ट 700 है, दोनों सेम ही है तो 700 ही है। तो जो है x का मान जो है हम यहाँ पर जो है 100 का गुणांक में मानते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है 100 है, फिर अगला 200, 300, 400, 500, 600 और यहाँ पर जो है ये 700। समझ रहे हैं। और y का मान जो है हाईएस्ट 500 ही है, तो y का मान जो है वो भी इसको 100 के गुणांक में माने तो इसको भी 100 का ही गुणांक में मानेंगे। इस तरह से ये भी 100, 200, 300, 400 और 500 हो जाएंगे। अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि जब x का मान 700 होगा तो y का मान कितना 3 होना चाहिए। तो देखिए जब x का मान 700 होगा इधर, तो y का मान कितना होगा 100, 200, 300 इधर। ये दोनों जो इस बिंदु पर काट रहे हैं एक दूसरे को, तो वही बिंदु जो हमारे हो गए, ये जो हम अभी आगे जो इसको रेखा मिलाएंगे वो इसी बिंदु से मिलाएंगे। ठीक है। आशा करते हैं आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब दूसरा जो है, दूसरा जब हमारा x का मान 300 होगा तो y का मान 500। तो देखिए x का मान 300, 100, 200, 300 है यहाँ, तो y का मान जो है सॉरी थोड़ा जो है तिरछा हो रहा है, इसको आप जो है स्केल के मदद से बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर कट रहा है, तो फिर से जो है
इसको बचाएंगे। ये हमारा जो है ये रेखा जो है कुछ इस प्रकार से आने वाला है, जिसमें जो है यहाँ पर देखिए क्या है, ये दोनों जो लाइन एक दूसरे को इस तरह से काट रहे हैं। तो देखिए ये जो रेखा हमारा खींचा गया है यही दोनों बिंदु को काट रहा है। तो ये जो बिंदु हो गया हमारा, दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखा हो गया, ये रेखा क्या हो गया, समीकरण पहला और दूसरा दोनों सेम ही है, जो क्या है x + 2y = 13। इस तरह से समीकरण 1 और 2 हो गए हमारे बीजगणितीय रूप में, और समीकरण इस समीकरण 1 और 2 से जो ये ज्यामितीय रूप से जो है यहाँ पर ग्राफ जो खींचे हैं इस तरह से रेखा, वो हमारे हो गए ज्यामितीय रूप में। आशा करते हैं आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसमें जो है यहाँ पर बीजगणितीय रूप और केवल ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए है, जिसमें जो ग्राफ की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। इसमें हमको प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 है आपका, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी, यहाँ पर 2 केजी लिखा हुआ, 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता। फिर से इसमें मानना है तो मानते हैं, माना कि क्या मानना है, अंगूर और सेब का मूल्य है 1 केजी सेब का मूल्य, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य जो है वो 100 रुपया है प्रति केजी, क्योंकि 1 केजी आप लिख दिए तो खुद हो गया 100 रुपया प्रति केजी। फिर उसी तरह से 1 केजी दूसरा फल क्या है, अंगूर है, अंगूर को मानते हैं, 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है वो y रुपया है, और चूंकि 1 केजी है तो खुद से प्रति केजी हो गया। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। तो देखिए 2 केजी सेब है, 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब का मूल्य 200 रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया हुआ, रुपया, यही दोनों को मिला के जो उनको कितना रुपया खर्च हुआ 160 रुपया। समझ गए। अब आगे प्रश्न बोल रहा है 1 महीने बाद, तो देखिए पुनः प्रश्न से, ये हो गया हमारे समीकरण 1, पुनः प्रश्न से, तो देखिए बोल रहा 1 महीने बाद, तो देखिए इस आप जानते हैं ये जो कच्चा फल है, मतलब कच्ची सामग्री है, इसका जो है प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। तो 1 महीने बाद उन्होंने जब दोबारा लेने के लिए गया तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया देना हो। तो 1 केजी सेब का मूल्य जो है 100 रुपया था, 4 केजी सेब का मूल्य 4x हो गया। यहाँ पर जो है प्राइस को हम कांस्टेंट रख के बना रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर 1 महीने बाद हुआ तो ये नहीं, जो अभी प्राइस x है तो 1 महीने बाद y हो जाएगा या फिर x प्लस कुछ हो जाएगा। प्राइस जो है कांस्टेंट है, लेकिन जो है मात्रा इस बार अलग हो गया, क्वांटिटी। 4 केजी सेब को 4x और 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y। इन्हीं दोनों को मिलाने पर जो है कितना रुपया हमको खर्च हुआ, 300 रुपया खर्च। और इस बार देखिए दोनों में इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं, लीजिए मान भी लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आगे हमको इस दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है और 2 इधर कट भी जाएगा। 2 कॉमन लेके इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, और कॉमन लेने का आपको पिछले प्रश्न में बताए हैं कि दोनों में से 2 मिल रहा है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये यहाँ पर बच जाएगा 2x प्लस यहाँ केवल y बचेगा, और जब ये कॉमन वाला इधर भाग में जाएगा तो 300 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 150। तो ये हो जाएंगे हमारे समीकरण 2। आशा करते हैं आप समझ लेंगे। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, यही है हमारा बीजगणितीय रूप।
अब आ गया ज्यामितीय रूप। आपको बताए थे पिछले प्रश्न में कि जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 से ही बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप आता है ना। आइए इसको लिखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x + y = 160। 2x + y = 160। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2x = 160 - y और आगे x = 160 - y बटा 2। इसमें देखिए बटा के रूप में आ गया। तो इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे हम इसमें जो है y को उधर किए उसी तरह से हम x वाले को भी तो उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये y बच जाएगा और उधर 160 और जो इधर प्लस का 2x है उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। इस तरह से भी हो सकता है और दोनों में ही मान रखने पर जो हमारा सेम मान ही आएगा ना। इसको भी हम चेक करके आगे बता देंगे। ये हमारा समीकरण 1। तो पहले इसी से जो है इसका ज्यामितीय रूप निकाल लेते हैं। इसमें देखिए इस तरह से होता है जिसमें एक x होता है, दूसरा y होता है। एक को हम मानते हैं, दूसरा खुद मान आता है। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर मानते हैं इस तरह से अगर हम चाहते हैं तो अगर हम y का मान लेते हैं कि 50, समझ गए। तो y का मान अगर हम यहाँ 50 रखते हैं तो 160 में से 50 माइनस हो जाएगा 110। 110 में से जब 2 का भाग करेंगे तो आएगा 55। यहाँ से देखिए y का मान 50 रखने पर x का मान 55 है। अब वही चीज वहां पर भी करते हैं। यहाँ पे इस बार हमको x का मान रखना है तो x का मान हम क्या रखेंगे 55। तो 55 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 110 होगा और 160 में 110 माइनस करेंगे तो y का मान बराबर 50 में नहीं आएगा। इस तरह से आ सकता है। इस तरह से आप जो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको y वाले मान को ही उधर भेजना है या x वाले मान को ही उधर भेजना, आप किसी भी तरह से इस तरह से कर सकते हैं। अब जो है इसी में आप चलते हैं तो आप मान लेते हैं कि इस बार जो है x का मान जो है वो x का मान लेते हैं कि 40। तो x का मान जब 40 होगा तो ये 40 गुना 80 हो जाएगा और 160 में से 80 माइनस होगा तो ये 80 आएगा। समझ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर x का मान अगर हम मान लेते हैं 50 है तो ये 50 गुना 100 हो जाएगा। 160 में से 100 माइनस होगा तो ये y का मान 60 आ जाएगा। इस तरह से समीकरण 1 से हमारा ये जो है ज्यामितीय रूप यहाँ पर आ चुका है। अब उसी तरह से समीकरण 2 जो हमारा 2x + y = 150, 2x + y = 150। अब जो इससे भी हम जो है y वाले पार्ट को इधर रखेंगे, x वाले पार्ट को जो उधर ले जाएंगे। दिया आया। फिर इससे जो है इस तरह से x और y के रूप में रखेंगे और उधर जो है x का मान है हम x और तो x का मान हम खुद से मानेंगे ताकि y का मान हमको आसानी से आए। हम मान लेते हैं कि x का मान जो जो इसमें माने हैं, जैसे कि माने 55, 40, 50, यही 40 और 50 मान लेते हैं। x का मान जब हम 40 मानेंगे तो देखिए x का मान जब हम 40 मानते हैं तो y का मान क्या आएगा 40 गुना 80, 150 में से 80 माइनस हो जाएगा तो y का मान जो है 70 आएगा। जब हम x का मान 50 मानेंगे तो 50 गुना 100 और 150 में 100 माइनस हो जाएगा तो y का मान जो कितना आएगा 50 आएगा। इस तरह से x और y दोनों का मान जो यहाँ पर निकल गया और समीकरण 1 से ये है और ये जो हमारा समीकरण 2 से निकला है। समीकरण 1 और 2 से जो है ये आपका ज्यामितीय रूप हो गया और ये जो समीकरण 1 और 2 लाए यही हमारा जो है बीजगणितीय रूप हो गया। आशा करते हैं आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका जो है एक्सरसाइज 3.2 का होने वाला है। आप लोग जो है वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।